देश में कोरोना संक्रमण के केस बढ़ते जा रहे हैं। सरकार लॉकडाउन के चौथे चरण का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इस बार लोगों को कई राहतें भी दी जा रही हैं। बाजार खुलने लगे हैं, औद्योगिक गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं और इसका असर सीधा शेयर बाजार पर दिखना शुरू हो गया है। आज लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में तेजी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 622 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 187 अंकों के साथ बंद हुआ। देश में आज कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज मिले, लेकिन सरकार अब सख्त लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। कल रात को 200 यात्री ट्रेन शुरू किए जाने की घोषणा के बाद अब 25 मई से घरेलू विमान सेवा भी शुरू किए जाने का ऐलान सरकार ने कर दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना के खिलाफ उसकी कोशिश तो चलती रहेगी, लेकिन अब औद्योगिक गतिविधियों के साथ बाजार को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, मॉल जैसी कुछ सुविधाओं पर रोक रहेगी, लेकिन बाकी जगह ढील दी गई है। कई राज्यों में तो सार्वजनिक परिवहन सेवा भी शुरू हो गई है। लॉकडाउन में छूट मिली तो बाजार में निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा। इन सब के बीच आज सुबह सेंसेक्स 37 अंकों की गिरावट के साथ 30,160 अंक पर खुला। शुरुआत में ही ये 30,158 अंक के दिन के निचले स्तर तक गया, लेकिन फिर जल्दी ही ये हरे निशान पर आ गया। अंतिम सत्र तक ये तेजी 700 अंकों के करीब तक पहुंच गई। इस दौरान सेंसेक्स दिन के उच्च स्तर 30,878 अंक तक पहुंचा और बाद में ये कल की तुलना में 622 अंकों की तेजी के साथ 30,819 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 26 कंपनियों के शेयर तेजी में और 4 के गिरावट के साथ बंद हुए। दूसरी तरफ निफ्टी आज सुबह 10 अंक की तेजी के साथ 8,889 अंक पर खुला, लेकिन जल्दी ही ये लाल निशान पर पहुंच गया। इस दौरान निफ्टी 8,875 अंक के दिन के निचले स्तर तक गया। बाद में ये 9,094 अंक के दिन के उच्च स्तर तक पहुंचने के बाद 187 अंकों की तेजी के साथ 9,067 पर बंद हुआ। निफ्टी की 50 कंपनियों में से 42 के शेयरों में लिवाली और 8 में बिकवाली रही। विदेशी बाजारों की बात करें तो एशिया में जापान का निक्की 0.79%, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.46% और हांगकांग का हैंगसेंग 0.05% की बढ़त में रहे। वहीं चीन का शंघाई कंपोजिट 0.51% लुढ़क गया। यूरोप में शुरुआती कारोबार में ब्रिटेन का FTSE 0.15% और जर्मनी का डेक्स 0.46% मजबूत हुआ। DB लाइव की रिपोर्ट।